अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको वीडियो के टाइटल से हो गया होगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि बाइक में हीट अप के इश्यूज़ क्यों आते हैं, क्या कौन कौन सी रीज़न्स हैं, और साथ साथ हम उन रीज़न्स के जो सॉल्यूशंस हैं कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाइक में हीट अप इश्यूज़ को, तो वो भी डिस्कस करेंगे। आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपने मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है। और एक छोटी सी राइड लेते हैं, राइड में हम ये डिस्कशन करेंगे और राइड को एंजॉय करें। व्लॉग मज़े का होने वाला है, तो आएँ राइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, राइड हम कर चुके हैं स्टार्ट। जो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा अबाउट बाइक हीट अप इश्यूज़, उसमें ये है कि जो मिक्सचर है फ्यूल और एयर का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी बाइक की परफॉर्मेंस के लिए। इसको आप दो टाइप्स में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 लीन कंबस्टन इसको कहते हैं, नंबर 2 में होती है आपकी रिच कंबस्टन। लीन कंबस्टन में होता यह है कि आपकी बाइक में फ्यूल कम जा रहा होता है जबकि एयर ज़्यादा जा रही होती है, और रिच कंबस्टन में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, उसमें फ्यूल ज़्यादा जा रहा होता है जबकि एयर कम जा रही होती है। अब दोनों सूरतों में बाइक में हीट अप इश्यूज़ किस तरह से आता है। अब अगर लीन कंबस्टन है, एयर कम जा रही होगी, तो आपकी बाइक में मिसिंग हो रही होगी, बाइक मिस कर रही होगी फ्यूल को, तो तब नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंजन में नॉकिंग स्टार्ट हो तो पिस्टन स्टक हो के मूव हो रहा होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन से फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और पिस्टन जो है ना वो हीट अप होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी साइड में तो रिच कंबस्टन में फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है, और जब फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही होगी तो फ्लेमिंग ज़्यादा हो रही होगी, पिस्टन के अंदर फ्लेमिंग ज़्यादा हो रही होगी, तब भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हेड का टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन वो ये है कि आप कभी भी, चाहे कार्बोरेटर बाइक है आपकी या आपकी EFI बाइक है, तो इसको कभी भी आपने किसी लोकल बंदे से इसको बिल्कुल भी इसकी ट्यूनिंग ना करवाएं। कार्बोरेटर की ऑथोराइज डीलर से ट्यूनिंग करवाएं। उनके पास डिवाइसेस होती हैं, डिजिटल मीटर्स होते हैं, उनसे वो करंट की रेशो है वो चेक कर रहे होते हैं कि इतनी फ्यूल की सेटिंग पे इतना करंट इसके प्लग में से पास हो रहा है। वो चीज़ आपने ज़रूर एहतियात करनी है इस चीज़ की। ये मेन बाइक की परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है आपके एयर और फ्यूल के मिक्सचर पर। सेकंड नंबर पे जो है वो ये है कि आपका इंजन का ऑयल। इंजन का ऑयल आपका बोथ बाइक्स, मतलब जो वाटर कूल्ड हैं चाहे एयर कूल्ड हैं, स्पेसिफिकली जो एयर कूल्ड हैं उनके लिए तो सब कुछ ही समझ लें कि इंजन का ऑयल ही है। इंजन का ऑयल इंजन के अंदर फ्रिक्शन को कम कर रहा होता है। अब अगर उसकी क्वालिटी ही इतनी अच्छी नहीं है कि वो फ्रिक्शन को कम करे, वो कोई घटिया क्वालिटी का डला हुआ है, तो वो आप बिल्कुल भी उसके फ्रिक्शन को कम नहीं कर रहा होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा हो रही होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होने से फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और पूरे का पूरा इंजन, आपकी व्हीकल का इंजन जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, ज़ोर लगाएगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, लोड फील करेगी आपकी बाइक, गाड़ी जो भी है। लोड फील करने से आपकी बाइक का टेम्परेचर इंजन का इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि बिल्कुल आप उसके सेटिस्फाई हों उस क्वालिटी से जहाँ से आप इंजन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो एक कंपनी का इंजन ऑयल डालने से कहते हैं कि जी हमने बिल्कुल बहुत अच्छा डाल लिया, जबकि ये गलत है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाला इंजन ऑयल इस्तेमाल करें जो कंपनी रिकमेंडेड है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ यही है कि आपने क्वालिटी अच्छी रखनी है और क्वांटिटी पूरी रखें इंजन ऑयल की। क्वांटिटी भी कम ना हो और क्वालिटी भी बिल्कुल परफेक्ट हो बाइक की रिकमेंडेशन के हिसाब से। तीसरा नंबर जो पॉइंट है ये स्पेसिफिकली है वाटर कूल्ड बाइक्स के लिए। वाटर कूल्ड बाइक्स में होता है रेडिएटर के साथ फ़ैन लगा होता है। अब एक तो रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट है उसका लेवल पूरा होना चाहिए, रेडिएटर में लीकेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रेडिएटर के साथ लगा हुआ आपका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अपनी एग्जैक्ट वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए।
उसमें बाज़ औक़ात इश्यूज़ ये आते हैं कि जो आपका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, एक्टिव नहीं हो रहा होता अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर लेवल पे जाके। अब वो बाज़ औक़ात तो वो जल्दी एक्टिव हो जाता है, मतलब आपका वो पर्टिकुलर टेम्परेचर अभी बाइक ने अटेन ही नहीं किया होता तो वो एक्टिव हो जाता है और फैन को ऑन कर देता है ताकि बाइक ठंडी रहे। इससे हीटअप तो नहीं होगी बाइक, लेकिन एक प्रॉपर जो वर्क करना था फैन ने एक लेवल पे आके, उस लेवल पे आके जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा, वो उससे जल्दी वर्क कर रहा है। ये भी मतलब आपकी इरेगुलरिटीज़ बाइक में आ जाती हैं। फिर उसके अलावा अगर वो फैन ऑन लेट हो रहा है, मतलब एक टेम्परेचर पे जाके उसने ऑन होना था लेकिन उस टेम्परेचर पे वो ऑन ही नहीं हुआ, वो उससे ऊपर चला गया टेम्परेचर, तब जाके ऑन हुआ, तो बाइक हीटअप होना शुरू हो जाएगी। और बाज़ का तो वो एक्टिव ही नहीं हो रहा होता और बाइक बिल्कुल हीटअप हो जाती है, उसके जो लेवल है टेम्परेचर का बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। एक गुड राइडर के लिए तो ये होता है कि वो प्रॉपरली अपनी बाइक को चेक कर रहा होता है कि हाँ मैंने ये टेम्परेचर इस लेवल पे है तो अब फ़ैन को ऑन हो जाना चाहिए। तो वीकली आप इस चीज़ को जो है ना वो चेक करें, तो ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है। जो रेडिएटर में आप कूलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी रखें, उसको प्रॉपरली चेंज करें टाइमली उसमें, और उसका लेवल आपने ज़रूर मेंटेन रखना है, लेवल में कभी कमी ना हो और रेडिएटर में लीकेज ना हो। ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस इशू को। फोर्थ नंबर पॉइंट जो है वो ये है कि आपका बाइक के टायर्स में एयर प्रेशर जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई भी नोटिस मतलब उस तरीके से नहीं कर रहा होता जिस तरह के उसको करना चाहिए। अब अगर फ्रंट टायर में या रियर टायर में एयर प्रेशर कम है ना, अब बहुत लोड फील कर रही होती है बाइक, तो बाइक जो है ना वो हीटअप होना शुरू हो जाता है जब लोड फील करता है। तो इसको भी आपने प्रॉपरली चेक करना होता है कि अब बाइक का टायर का एयर प्रेशर आप किसी अच्छे फिलिंग स्टेशन में बाज़ औक़ात होता है या टायर शॉप से, आप अच्छी टायर शॉप से जाके प्रॉपर उसको चेक करवाएं कि आपकी बाइक के टायर्स में जो प्रेशर कंपनी ने रिकमेंड किया होता है उसी लेवल पे है या उसमें अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करवाएं, कम है तो उसको आपने हवा उसमें डलवाएं ताकि आपका प्रेशर बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो है वो आपका है ब्रेकिंग का। डिस्क पैड्स और लेदर जो हैं वो बाज़ औक़ात लोग नॉन जेन्युइन डलवा लेते हैं। अब उसमें उससे इशू क्या आता है, इशू ये होगा कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं उसके बाद पिस्टन जो डिस्क पैड्स हैं, पिस्टन ने उनको पीछे मूव करना है, वापस उन्होंने अपनी प्लेस पे जाना है ताकि वो डिस्क को छोड़ दें और आपकी बाइक पे ब्रेकिंग अप्लाई ना हो रही हो। तो अगर आप नॉन जेन्युइन डिस्क पैड्स यूज़ करते हैं ना तो उनका मटेरियल इस तरह का होता है कि वो पीछे नहीं हट रहे होते, आपकी डिस्क को जो है ना उन्होंने कैच किया होता है, आपकी बाइक का जोर लग रहा होता है, हालांकि आपने ब्रेक बिल्कुल नहीं अप्लाई की होती लेकिन फिर भी आपकी बाइक का जोर लग रहा होता है। जेन्युइन पैड्स लगाएं। लेदर भी ऐसे ही है, मतलब ये होंडा के लिए भी या किसी भी छोटी बाइक्स में भी ये ऐसे ही होता है। अब जेन्युइन चीज़ डलवाएं लेदर्स, तो वो आपके ड्रम के साथ नहीं चिपकेगा लेदर। अगर वो ड्रम के साथ चिपका रह जाए ना तो आपकी बाइक का जोर लगता रहता है चलते हुए भी, हालांकि आपने ब्रेक ना भी अप्लाई कर रहे हो तब भी आपकी बाइक जो है ना वो लोडिंग फील करती है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो मतलब एक अच्छे राइडर को जो है ना इनको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, टाइमली चेक करते रहना चाहिए। ये बाइक की मेंटेनेंस के लिए ये मतलब एक नॉर्मल अच्छे राइडर को जो है ना वो पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बाइक अच्छी मेंटेन हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपने आज की राइड को भी इंजॉय किया होगा और जो इन्फॉर्मेशन बाइक से रिलेटेड मैंने आज आप दोस्तों तक पहुंचाई है वो उसको भी आपने कैप्चर किया होगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग आने वाली वीडियोस टाइमली मिल जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।